हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक आईक्यू, द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। गाइज, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी कंपनी के वैल्यूएशन की एंड हमने डिस्कस किया था फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो क्या होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है एंड कैसे कैलकुलेट करना है। गाइज, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे कि किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जो कंपनी का डेटा अवेलेबल है आज, उसको यूज़ करते हुए और साथ में कुछ एजम्पशंस डाल के हम कंपनी का फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो कैलकुलेशन से पहले इस मेथड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेथड बेस्ड है कैश फ्लो पे, टू बी प्रिसाइज फ्री कैश फ्लो पे, इसीलिए इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड बोलते हैं। इसका जो फर्स्ट टर्म है डिस्काउंटेड, पहले इसका मतलब समझते हैं। आप लोगों ने इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग ज़रूर सुना होगा। मतलब आज अगर हम 100 रुपीज़ कहीं इन्वेस्ट करते हैं एंड एक साल बाद हमें 112 रुपये मिलते हैं रिटर्न में, मतलब हमें 12% का इंटरेस्ट मिला। से नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हमें अगेन 12% का इंटरेस्ट मिलता है। तो इस बार जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हमारे टोटल अमाउंट दैट इज 112 रुपीज़ कैलकुलेट होगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। इसी का अपोजिट होता है डिस्काउंटिंग। मतलब से हमें अगले साल 110 रुपीज़ चाहिए, तो आज हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब उस 110 रुपये की आज क्या वैल्यू है। ये जो प्रोसेस है फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, इसको हम लोग डिस्काउंटिंग बोलते हैं। ओवरऑल हम फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मतलब डिस्काउंटिंग करते हैं, एंड फिर जो हमें वैल्यू मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू। एंड जब हम इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं कंपनी के आज के शेयर प्राइस से, तो हमें पता चलता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। बट इन कैलकुलेशंस के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत सही नहीं होता है डायरेक्टली, बिकॉज ये बेस्ड होता है एजम्पशंस पे, पास्ट डेटा पे। हो सकता है हमारे एजम्पशंस गलत निकले, हो सकता है फ्यूचर में पास्ट जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट ना मिले। इस कैलकुलेशन के साथ साथ हमें और भी फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले। पहले कैलकुलेशन समझ लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे फैक्टर्स को जो कि हमें कंसीडर करने चाहिए। बट बिफोर दैट आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, वाई DCF मेथड, कुछ और क्यों नहीं। इसका आंसर है DCF इसलिए क्योंकि ये मोस्ट रिलायबल मेथड है एज पर माय ओपिनियन, क्योंकि ये बेस्ड होता है कैश फ्लो पे, फ्री कैश फ्लो पे, एक्चुअल नंबर्स पे। एक्चुअली में कंपनी के पास कितना कैश आया एंड कितना कैश है, ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नंबर्स हैं एज कम्पेयर टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टोटल रेवेन्यू, इसलिए हम DCF मेथड यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कैलकुलेशन। पहले कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर देते हैं जो कि कैलकुलेशन में यूज़ हुए हैं। फर्स्ट है टर्मिनल रेट। टर्मिनल रेट वो एज्यूम्ड ग्रोथ रेट है कंपनी का, जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमने कैलकुलेशन में यूज़ किया है उसके बाद का। सिमिलरली टर्मिनल वैल्यू, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है उस फ्री कैश फ्लो की जो टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमने कैलकुलेशन में यूज़ किया है उसके बाद का। क्योंकि बिजनेस तो चलता रहेगा, ये हमने एज्यूम किया है, एंड वी नो दैट कंपनीज गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल पे काम करती हैं। नेक्स्ट टर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये रेफर करता है कंपनी की मार्केट में वैल्यू को, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके शेयर्स की एग्रीगेट वैल्यू क्या है। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई शेयर प्राइस। नेक्स्ट है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जिन भी सोर्सेज से कंपनी कैपिटल लाती है, लाइक शेयर्स से, लोन्स या बोरोइंग से, उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक तरीका है। इसमें हम हर एक तरीके से आई कैपिटल के कॉस्ट का वेटेज लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज और प्रोपोर्शन इन द टोटल कैपिटल। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू, इन शॉर्ट PV। PV simply refers to the value of money that we will be having in future at this point of time। आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है। ये जो हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो बेस्ड है पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे।
सो यहाँ पे हम लोग दो मेथड्स देखेंगे, फर्स्ट ग्रोथ इन परपेचुइटी मेथड, सेकेंड एग्जिट मल्टीपल मेथड। पहले देखते हैं ग्रोथ इन परपेचुइटी मेथड। स्टार्ट करते हैं इनपुट से। सो फर्स्ट इनपुट है ग्रोथ रेट। ये फ्री कैश फ्लो का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है। यहाँ पे हमने लास्ट 5 ईयर्स का फ्री कैश फ्लो नोट डाउन कर रखा है रेफरेंस के लिए। ये डेटा आपको इजीली मिल जाएगा इंटरनेट पे। सेकंड है इनिशियल एफसीएफ या फ्री कैश फ्लो। यहाँ पे हम एवरेज ले रहे हैं लास्ट 3 ईयर्स के फ्री कैश फ्लो का। आप 5 ईयर्स का एवरेज भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट है टर्मिनल रेट, जो कि हमने यहाँ पे 1% एज्यूम किया है। यहाँ पे हम कंजर्वेटिवली कैलकुलेशन कर रहे हैं सो दैट अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेज में बड़ा इफेक्ट ना हो इन फ्यूचर। नेक्स्ट इनपुट्स हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट शेयर प्राइस, नेट डेब्ट एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इजीली मिल जाएगी। WACC आप कैलकुलेट कर सकते हो या आप गूगल सर्च करके पता लगा सकते हो। सो अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले तो हम फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स का। हम लोग यहाँ पे ग्रोथ रेट एज्यूम कर रहे हैं 10%। सो उसके बेसिस पे ये हैं फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज के नंबर्स। अब हम इन फ्यूचर वैल्यूज़ की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एंड इसका फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + R टू दी पावर n। यहाँ पे R है डिस्काउंट रेट एंड n है नंबर ऑफ पीरियड या ईयर। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम इन सारी फ्यूचर फ्री कैश फ्लो वैल्यूज़ की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एंड इन सारी प्रेजेंट वैल्यूज़ का सम करेंगे एंड यहाँ पे टोटल सम आता है 67,019 रुपीज़ एंड 18 पैसे। ये वैल्यू क्रोर्स में है। अब हम वापस आ जाते हैं मेन कैलकुलेशन पे। सो यहाँ पे हमें पहले तो 6th ईयर का फ्री कैश फ्लो निकालना है। सो हम इसको भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले किया था। सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलती है 49,399 करोड़। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे टर्मिनल वैल्यू एंड यहाँ पे हमें वैल्यू मिलती है 7,74,282 करोड़। अब हम इस टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड ये है 12,13,609 करोड़। नाउ वी विल कैलकुलेट एंटरप्राइज वैल्यू। सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलती है 12,80,628 करोड़। नाउ फाइनली अब हम लोग निकालेंगे स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू। सिंपली एंटरप्राइज वैल्यू को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से। सो अगर 10% पर एनएम के रेट से ग्रो करे कंपनी का फ्री कैश फ्लो एंड आफ्टर 5 ईयर्स ये ग्रो करे 1% के रेट से, तो कंपनी के स्टॉक की फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 3,412 रुपीज़ एंड 84 पैसे। अब हम इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस से एंड अगर फेयर वैल्यू कम है करंट मार्केट प्राइस से तो हम उसको ओवर वैल्यूड शेयर बोलते हैं। अगर फेयर वैल्यू ज़्यादा है करंट मार्केट प्राइस से तो हम उसको अंडर वैल्यूड शेयर बोलते हैं। गाइज यहाँ पे हमने ग्रोथ रेट एंड टर्मिनल रेट एज्यूम किया है। ये फ्यूचर में कम ज़्यादा हो सकता है, सो बेटर होगा हम कंजर्वेटिवली कैलकुलेशन करें। ये टेबल है फेयर वैल्यूज़ की एट डिफरेंट ग्रोथ रेट्स एंड टर्मिनल रेट्स। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लाइक अगर हम ग्रोथ रेट लें 8% का एंड टर्मिनल रेट लें 2%, तो यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू मिलती है 4,362 रुपीज़ एंड 95 पैसे। बेस्ड ऑन आवर assumption, stock is undervalued at current market price. Similarly, अगर हम ग्रोथ रेट 5% एज्यूम करें एंड टर्मिनल रेट 1%, तो हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू मिलती है 2,726 रुपीज़ एंड 13 पैसे। बट करंट मार्केट प्राइस इससे ज़्यादा है। इट मीन्स शेयर ओवर वैल्यूड है। सो इसके बारे में अभी हम आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन मेथड, एग्जिट मल्टीपल मेथड। यहाँ पे हम ये मानते हैं कि कंपनी अपने को सेल कर देगी आफ्टर 10 ईयर्स दूसरी कंपनी को एट सम वैल्यूएशन, जो कि 10 टाइम्स 12 टाइम्स या इवन 15 टाइम्स होगी अपनी करंट वैल्यू की। यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हम 12 टाइम्स ले रहे हैं। सो अब आते हैं कैलकुलेशन पे।
यहाँ पे हम लोग ग्रोथ रेट एज्यूम करेंगे फर्स्ट 5 ईयर्स की एंड देन नेक्स्ट 5 ईयर्स की। ये किस बेसिस पे, फैक्टर्स पे आप डिसाइड कर सकते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट इनपुट है डिस्काउंट रेट, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो यहाँ पे हम इसको 8% लेते हैं क्योंकि आज की डेट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इजीली अवेलेबल हैं जो 8% का रिटर्न दे रहे हैं। अब हम लोग सबसे पहले फ्री कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 10 ईयर्स का, जैसे कि लास्ट मेथड में किया था। सो ये है फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज एंड उसकी प्रेजेंट वैल्यूज। हम ये एज्यूम करते हैं कि कंपनी अपने 11th ईयर के फ्री कैश फ्लो के 12 टाइम्स पे कंपनी को सेल करेगी। सो वैल्यूएशन होगी यहाँ पे 15,23,328 करोड़ एंड प्रेजेंट वैल्यू होगी इस अमाउंट की 7,27,599 करोड़। अब जब कंपनी सेल होगी तो कंपनी अपने एसेट्स, कैश बैलेंसेस, डेब्ट्स सब दे देगी एक्वायरर कंपनी को। सो वैल्यूएशन में हम लोग कैश रिजर्व्स ऐड कर देंगे एंड डेब्ट कम कर देंगे एंड फाइनली हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी सेल वैल्यू की। एंड लास्ट स्टेप, जैसा कि हमने किया था, हम कैलकुलेट करेंगे फेयर या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। हमें यहाँ पे वैल्यू मिलती है 3,201 रुपीज़ एंड 26 पैसे बेस्ड ऑन आवर एजम्पशंस। एंड इस वैल्यू को हम करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। आई होप आप लोग को दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, बट इस कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है अगर आपको कंपनी के बिजनेसेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो। सो गाइज एट लास्ट डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। हमें क्या पता करना चाहिए वो देखते हैं। फर्स्ट, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी क्या करती है, कैसे करती है। सेकंड, कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या हैं, कंपनी क्या ऑफर करती है अपने क्लाइंट्स को। थर्ड, कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स सर्विसेज ऑफर कर रही है उसकी फ्यूचर में डिमांड कैसी रह सकती है। लाइक अगर हम TCS की बात करें तो TCS IT सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है एंड ये जो सर्विसेज हैं ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, एविएशन हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो, सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो। इसके साथ साथ ऑटोमेशन की, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज की डिमांड रेगुलरली बढ़ रही है बिकॉज उसका सीधा बेनिफिट मिलता है कंपनीज को इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स या प्रॉफिट। नेक्स्ट, एसेट्स, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कैश 5 ईयर्स 10 ईयर्स में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ये भी हमें देखना है। ऑल्सो कंपनी के जो एसेट्स हैं उसका वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगा या कम होगा। नेक्स्ट, रिवेन्यू सोर्स, मतलब कंपनी का रिवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है, इसमें कंपनी के डिफरेंट वर्टिकल्स, जियोग्राफीज सब कंसीडर करना चाहिए। लास्ट है कंपटीशन एंड इंडस्ट्री एनालिसिस, ओवरऑल इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, इंडस्ट्री ग्रोइंग है या नहीं, कंपनी के जो पीयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है इस कंपनी के कंपैरिजन में। इसके साथ साथ हमें थ्रेट्स भी देखने चाहिए, किन किन सिचुएशंस में कंपनी को सफ़र करना पड़ सकता है। लाइक IT सेक्टर की कंपनीज अगर रेगुलरली इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करेंगी तो कंपटीशन में पिछड़ सकती हैं। अगर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ नहीं मिलेंगे तो इशू हो सकता है। ऐसे ही पॉइंटर्स के अगेंस्ट में कंपनी को एनालाइज करना होता है। देन फाइनली आप इस डिसीजन पे पहुंचते हो कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कंपनी वैल्यूएशन कैसे करना है। गाइज, दिस इज द एंड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे IPOs के बारे में, क्योंकि IPOs का सीजन चल रहा है एंड काफ़ी सारे IPOs लाइंड अप है आने वाली टाइम में। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।